तो आज हम देखेंगे बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत, बेंथम थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, जो कि आपकी जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये हम मेन रूप से जो CCSU यूनिवर्सिटी है उसके जो LLM है उसके लिए पढ़ रहे हैं। LLM आपका इंटरनल के लिए इम्पोर्टेंट है। परिचय, इंट्रोडक्शन। जेरमी बेंथम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के विधायन इतिहास में बेंथम का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण इनके दौर को बेंथम युग कहा जाता है, बेंथम सीरा कहा जाता है इनके दौर को। बेंथम ने गरीबों तथा शोषित वर्गों की दशा सुधारने का प्रयास किया। हालांकि पेशे से बेंथम एक वकील थे, इसके बावजूद बेंथम को एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। यद्यपि उपयोगितावाद दर्शन का क्रमबद्ध रूप से जो प्रतिपादन किया वो किया है डेविड ह्यूम ने। प्रिस्टले, हचसन और हालवे ये भी उपयोगितावाद के ही विचारक है, लेकिन जो इनमें फिर उपयोगितावादी दर्शन का जो व्यापक रूप से प्रतिपादन किया और राजनीतिक क्षेत्र में इसे लागू करने का श्रेय बेंथम को ही जाता है। विधि संबंधी विचार, बेंथम का जो विधि संबंधी विचार है, बेंथम भी ऑस्टिन की तरह प्राकृतिक विधि के आलोचक थे। बेंथम ने विधि संबंधी विचारों को उपयोगितावाद पर आधारित किया। बेंथम का मत था कि विधि राज्य की देन है, किंतु विधि की जांच के बारे में वह कहते थे कि इसकी जांच उपयोगिता के आधार पर ही होनी चाहिए। यह उपयोगितावाद ही उन्हें ऑस्टिन से अलग करता है। अब हम देखेंगे बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है क्या। उपयोगितावाद बेंथम के चिंतन तथा विचारधारा की आधारशिला है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की धारणाओं का खंडन किया और उपयोगितावाद को नैतिकता तथा मानवीय जीवन पर आधारित करा। लेकिन बेंथम ने ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण इन सब को व्यक्तिगत या फिर आत्मकल्पनाएं माना और यह कहा कि मनुष्य को जो अच्छा लगता है उसी को वो ईश्वरीय इच्छा या फिर प्राकृतिक विधि और अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह सभी धारणाएं निरर्थक है। वह इन सब धारणाओं को निरर्थक बताता है। बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद के अनुसार वही श्रेष्ठ है जो उपयोगी है। उपयोगितावाद मानव कल्याण की बात करता है। यह कहता है कि युक्त संगत तर्क के आधार पर मानव जीवन की दशा को सुधारने के लिए विधायन को प्रयास करते रहना चाहिए। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य लोक कल्याण ही है। बेंथम, जेम्स मिल और स्टुअर्ट मिल ने इस सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य मूल रूप से इंद्रिय प्रधान प्राणी है। इस कारण वह सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। उपयोगितावाद का प्रथम तथा अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है। यह मानव की निजी स्वतंत्रता को महत्व देता है, जो राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप से ही संभव है। यह कहता है कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी मानव अच्छी तरह से सुखी जीवन जी सकता है। और अगर हमें इसकी लिखना हो कि हम लिखे और उसमें निष्कर्ष हमें लिखना हो, तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो उपयोगितावाद है वो प्रगतिशील समाज का भी अंग है और व्यक्ति की सुख की बात करता है। और ये टीका किस बात पे है कि व्यक्ति के लिए वह ठीक है कि पूरे समाज वही ठीक है जो पूरे समाज के लिए भी ठीक हो, क्योंकि व्यक्ति समाज की एक इकाई है। और फिर हम इसकी आलोचना भी देख सकते हैं। बेंथम के इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। अनेक विद्वानों ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की है, जिसके दो प्रमुख आधार हैं। तो वे आधार क्या है? भौतिकवाद तथा सुखवाद को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। इसने इस बात पे इसकी आलोचना की जाती है। व्यक्ति को अधिक महत्व देते हुए समाज की अपेक्षा की गई है, जो कि अनुचित है।